वेलकम बच्चों। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, जिसके टू टाइप्स होंगे, सिंपल क्यूबिक सेल एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, सेंटर्ड क्यूबिक सेल में इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनके अरेंजमेंट के हिसाब से इनको बांटा गया है। ठीक है, इनको डिवाइड किया गया है। तो सेंटर्ड क्यूबिक सेल में हमने 3 टाइप पढ़ा था, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर एंड इन सेंटर क्यूबिक सेल। ठीक है, अब हम यहाँ पर आज के जो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जितने भी यूनिट सेल्स हैं उनमें जो भी एटम्स हैं वो कितने एटम से मिलकर बने हुए हैं, मीन्स कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, कि यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स से वो मिलकर बना हुआ है। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो है अरेंजमेंट उसका कुछ इस तरीके से रहता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हमने लास्ट बार पढ़ा था कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर। ठीक, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल बोलो या फिर प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। ठीक है, कहाँ पर अरेंजमेंट होते हैं ये होते हैं ईच कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। क्लियर है? ठीक है, अभी यहाँ पर देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे हम कि ये जो सिंपल क्यूबिक सेल है कितने एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मतलब इसमें कितने एटम जो है पार्टिसिपेट किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि सिंपल यूनिट सेल जो है किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से क्यूबिक सेल के बेस पर बनेगा। देखें, इसके कितने कॉर्नर है बच्चों, तो इसके कितने कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर है। ठीक है, 8 कॉर्नर है। देखो, 8 कॉर्नर पर जब वो सपोज हमारे पास लाइक ये जैसे एक बॉक्स है, इमेजिन करो कि एक क्यूब का बॉक्स है। ठीक है, क्यूबिक बॉक्स है। ठीक है, अब एक हम खेलते हैं ना टेनिस बॉल। ठीक है, अब बॉल को इसके कॉर्नर पर फिट करेंगे बच्चों। बॉल को जैसे इस कॉर्नर पर फिट करेंगे तो वो बॉल का कितना हिस्सा, कितना पार्ट इस कॉर्नर पर जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर है? कितना पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है उसको देखेंगे। देखो, जैसे हमने एटम को हमेशा से क्या माना है, एटम को एक स्फीयर के रूप में माना है। ठीक है, एक स्फीयर के रूप में माना है। ठीक है, अब देखो, जब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, देखें एक साइड अगर ऐसे निकाल देते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से लगाएंगे। अब देखो, इसका ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, एक सर्कल का ये वाला पार्ट जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, इसका सेकेंड वाला भी आएगा, तो देखो ये 1/4 है, वो वाला कितना हो जाएगा, तो सीधे सीधे हम बात क्या कर सकते हैं कि एक कॉर्नर पर ये जो है इसका हिस्सा है, और ये कितना हिस्सा है इस स्फीयर का, तो ये है 1/8 पार्ट। ठीक है, इस स्फीयर का, अगर इस स्फीयर को हम यहाँ पर फिट करेंगे सपोज, ठीक है, इस स्फीयर को लाइक फिर से बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखना। ठीक है, कि इमेजिन करो एक बॉल है। ठीक है, बॉल किस फॉर्म में होता है, स्फीयर के रूप में होता है। ठीक है, अब उस स्फीयर को जब हम इसमें फिट करेंगे, ठीक है, इसमें फिट करेंगे, तो इमेजिन करो कि मतलब कितने पार्ट उसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, देखिए, है ना, ये स्फीयर है सपोज मान लिए। ठीक है, इसका एक पार्ट निकाल दिए, एक पार्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या होगा, इसको अपन 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब इसमें जब फिट करेंगे तो एक ही पार्ट इसका आएगा, इसका एक और जो है हमने पार्ट निकाल दिया, उसको भी इमेजिन कर लो यहाँ पर है। ठीक है, इसका भी एक आ जाएगा, मतलब ये दोनों एक साथ हो जाएंगे ना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा कि ये इतना हिस्सा होगा कितना इस स्फीयर का। ठीक है ना, इस स्फीयर का, ये पूरा स्फीयर है सपोज। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा इसका कितना होगा, ठीक है, तो ये कितना होता है 1/8 पार्ट। ठीक है, 1/8 पार्ट। तो देखो, एक कॉर्नर पे बच्चों एटम का, जो एटम स्फीयर आपने लिया है उसका 1/8 पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, 8 पार्ट, 1/8 पार्ट, और टोटल कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, देखें, जो सिंपल क्यूबिक सेल है, इन सिंपल क्यूबिक सेल है 8 कॉर्नर। ठीक है, 8 कॉर्नर्स, इसके कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, एंड 1/8 पार्ट ऑफ
एटम इज पार्टिसिपेट या डिस्ट्रीब्यूटेड लिख सकते हैं, पार्टिसिपेट एट ईच कॉर्नर, ठीक है, मतलब हर कॉर्नर पर 1/8 जो है 1/8 पार्ट जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ एटम, ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक सेल, इन सिंपल क्यूबिक सेल, यूनिट सेल, ठीक है। देखें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम जो है वो मतलब बनेंगे, कितने, मतलब कि जो सिंपल क्यूबिक सेल है वो कितने एटम से मिलकर बना हुआ है, क्लियर है। तो देखिए कितने कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर हैं, क्लियर है, कितने कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर हैं, और एक कॉर्नर पर, 1 कॉर्नर पर, मतलब ईच कॉर्नर पर कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है एटम का, तो 1/8 पार्ट, कितना हो जाएगा 1/8, कैंसल, कितना हो जाएगा 1, मीन्स हमारा जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ध्यान देंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो है 1 एटम से बना होता है, क्लियर है। देखिए बाकी का जो है ना कि ये पूरा अगर कैलकुलेट करते हैं तो एक ही एटम से मिलकर बना है, बाकी का जो पार्ट है ना इसके और जो यूनिट सेल इसके निकलेंगे, ठीक है भाई। ये अगर हम बता चुके हैं, कैसे बताए थे कि 8 को अगर हम क्या करें, रिपीट करें इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूनिट क्रिस्टल में, क्रिस्टल लैटिस में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूनिट की बात की, मतलब एक ईंट की बात की, तो ऊपर भी एक ईंट, इधर भी एक, उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा ना, ठीक है। तो एक यूनिट सेल जो है 1 एटम से मिलकर बना होता है, क्लियर है, ओके। चलिए देखें फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोल सकते हैं या फिर यूनिट सेल बोल सकते हैं, क्लियर है। अब देखें फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका लोकेशन कहाँ पर वो क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं, ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर्स एंड ऑल्सो एट, देखें, ठीक है, कहाँ पर, ईच कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल एंड ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ द ईच फेसेस, ठीक है, एंड ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेस, ठीक है, सेंटर ऑफ ईच फेसेस, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सभी के सभी देखें, कुछ जो है इनमें कॉर्नर पर है, ठीक है, और कुछ जो है इनके सेंटर ऑफ द फेसेस पर है। अब देखें क्यूबिक सेल में 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने देखा था 8 कॉर्नर्स पे कितने जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम कितना है, 1/8, ठीक है। वहीं पे फेस की बात करें हम, ठीक है, किसकी बात करें, फेस सेंटर की। तो देखो फेस सेंटर की बात करें, सपोज कि जैसे बॉल है, ठीक है, जैसे बॉल है, तो बॉल जैसे अपन टेनिस बॉल लिए, ठीक है, और क्या किया, उसको इस पर हमने इसके अंदर डाला, ठीक है, इसके अंदर हमने सेट किया, ठीक है। तो जब सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आधा पार्ट जो है अंदर रहेगा और आधा पार्ट जो है बाहर रहेगा, ठीक है। मीन्स क्या हो जाएगा कि जो 1 एटम है, देखें कॉर्नर का तो हमने देख लिया कि कॉर्नर पर जो है 1/8 पार्ट, ठीक है, ये जो कॉर्नर पर है, कॉर्नर पर जो है 1/8 पार्ट इच कॉर्नर जो है स्पेयर का डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, ये क्या है, सेंटर ऑफ फेस, ठीक है, तो इस सेंटर ऑफ फेसेस पर जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, क्या, एटम का जो एटम जो है, ठीक है। तो सपोज आप इमेजिन करें कि एक बॉल लें, ठीक है, एक टेनिस का बॉल लें, ठीक है। अब उसको क्या करते हैं, एक वॉल पे, जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे हम क्या करेंगे, अंदर इसमें फिट करेंगे। तो फिट करेंगे तो क्या होगा, हाफ पार्ट जो है अंदर के साइड रहेगा और हाफ पार्ट जो है आउटसाइड रहेगा, क्लियर है। तो जो हाफ पार्ट अंदर साइड है, मतलब 1 स्फीयर में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 1/2 पार्ट, मतलब हाफ पार्ट जो है वो
पार्टिसिपेट कर रहा है, क्लियर है, हाफ पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है। अब कितने इसके जो कितने इसके सरफेस हैं, ठीक है, तो देखें इनके जो फेसेस हैं, तो कितने फेसेस होंगे एक के, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 जो है फेसेस हैं। तो देखो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एटम इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, FCC लिखते हैं, ठीक है। देखें 8 कॉर्नर है एंड ईच कॉर्नर पर 1/8 जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्लियर है। प्लस कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, और ईच फेस पर कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देखो बच्चे यहाँ पे 1/2, ठीक है। अब इसको बस कैलकुलेट करना है आपको, 8 से 8 गया, 2 3 जा 6, ठीक है। अब यहाँ पर 1 + 3 कितने बच गए, 4, तो 4 एटम से जो है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल मिलकर बनता है, क्लियर है। देखें ईच कॉर्नर पर 1/8 पार्टिसिपेट करेगा, 8th पार्ट 1/8 पार्ट, एंड जो फेसेस है फेसेस पर 1/2 पार्ट जो है पार्टिसिपेट करेगा। टोटल अपन अगर कैलकुलेट करें तो 4 एटम मीन्स 4 एटम जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं टू बनाने के लिए, किसको, यूनिट सेल को, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को बनाने के लिए 4 एटम इन्वॉल्व होते हैं, क्लियर है, ओके। चलिए देखें बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, ठीक है, एट ईच कॉर्नर, ठीक, पूरे कॉर्नर पर एक एक जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो एट सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है, सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ यूनिट सेल, ठीक। तो यूनिट सेल के सेंटर ऑफ द बॉडी पर भी एक होता है, ठीक है। अब हमको सिंपल इसमें कैलकुलेट करना है, तो देखो हमने ये तो जान गए कि ईच कॉर्नर पर 1/8 जो है एटम होता है, ठीक है, 1/8 एटम है, ठीक है। और बॉडी पर क्या होगा, बॉडी पर केवल एक एटम, ठीक है, बॉडी पर केवल एक एटम। तो अगर हम इसमें कैलकुलेट करें नंबर ऑफ एटम इन BCC मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है, BCC, तो BCC में क्या हो जाएगा, 8 कॉर्नर पर 1/8 मतलब ईच कॉर्नर पर 1/8 एटम प्लस बॉडी पर कितना 1 एटम, तो कितने हो जाएंगे 1 + 1 कितने हो जाएंगे 2 एटम, क्लियर है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल में 2 एटम क्या है इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक देख लें, देखें सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है, इसमें जो है एटम कितने होते हैं 1 एटम होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, 1 एटम इन्वॉल्व होंगे। देन बॉडी सेंटर में BCC में लिख देता हूँ यहाँ पे BCC में 2 एटम इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। वहीं पे FCC में 4 एटम जो है इन्वॉल्व होंगे, क्लियर है, ओके, ठीक। हाँ ओके, कम बैक। देखिए क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, एटम जो है कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्लोज पैकिंग, मतलब कि जो भी एटम्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो भी एटम है, ठीक है, उनको हम क्लोज पैक करेंगे, ठीक है। क्लोज पैक करके क्या बनाएंगे, क्रिस्टल बनाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें कि क्लोज पैकिंग, सपोज हमने जो भी एटम माना है अभी तक स्पेयर माना है, ये एक स्पेयर के रूप में माना है, एक स्पेयर के फॉर्म में माना है, क्लियर है, स्पेयर के फॉर्म में माना है। तो यहाँ पर ध्यान दें, इसको समझने के लिए, इसको फील करने के लिए एक स्वीट लेते हैं जिसको हम लड्डू के नाम से जानते हैं, ठीक है।
तो लड्डू लेते हैं, ठीक है। अब लड्डू को हमको पैक करना है एक बॉक्स में, ठीक है। तो लड्डू को हम कैसे पैक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, वही चीज़ें हमको क्या इसमें पढ़नी है, ठीक है। उन्हीं चीज़ों को देखो, तो जो क्लोज पैकिंग है, क्लोज पैकिंग हम 3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। 3 तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन सा तरीका देखें? फर्स्ट हम देखेंगे 1 डायमेंशनल, देन 2 डायमेंशनल, देन 3 डायमेंशनल, ठीक है। फर्स्ट जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल, ठीक। तो 1 डायमेंशनल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज पैक कर सकते हैं, ठीक है। 1 डायमेंशनल, ठीक। 1 डायमेंशनल मतलब एक रो में ही जाएंगे अपन, ठीक है। जैसे अपन लड्डू लिए, लड्डू को कैसे पैक कर रहे हैं अपन, एक से दूसरा टच, दूसरे से तीसरा टच, तीसरे से चौथा टच, चौथे से, ये सब जो है कंटिन्यू ऐसे करके चलते जाएगा। सभी जो लड्डू हैं एक ही साइज के हैं, क्लियर है, ठीक है। अब ये हो गया क्या अपना 1 डायमेंशनल, ठीक है। इसके सेंटर को आप पकड़ते रहो, ये सेंटर है लड्डू का, ठीक है, सॉरी लड्डू एटम का, क्लियर है। इसको हमने 1 डायमेंशनल क्या किया, अरेंज कर दिया। यहाँ पर देखें एक वर्ड आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो अब इसमें जैसे पूछ दिया कि ये जो स्फीयर है मतलब 1 डायमेंशनल में, ठीक है, इन 1 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम कितना होता है, ठीक है। तो हम देखें कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है, जैसे हमने इस स्फीयर को लिया, इस लड्डू को लिया, तो ये जो स्फीयर है, ये जो एटम का स्फीयर है, सॉरी एटम है, ये किन, इसके मतलब पड़ोसी कौन कौन है, जिन पड़ोसियों से ये टच हुआ है वही इसके क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन जो है नेबर कोऑर्डिनेशन एटम होंगे। और कितने हैं तो उनको अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो इससे जो है 2 एटम टच हैं, एक ये वाला और एक ये, तो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ अ पार्टिकल टचिंग अ गिवन पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। जो इसके पड़ोसी हैं, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेशन एटम होंगे, कोऑर्डिनेट जो कर रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएंगे, क्लियर है, ठीक है। यहीं पर हम देखेंगे 2 डायमेंशनल, देखें 2 डायमेंशन, ठीक। तो 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, ये 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ये 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। देखें सिंपल, आपको इमेजिन करना है कि लड्डू है, लड्डू को हमको बॉक्स में पैक करना है। देखें कैसे कर सकते हैं कि हमने 1 बाई 1 एक रो बनाया, ठीक है, 1 बाई 1 हमने एक रो बनाया, ठीक, ये इसके सेंटर है। उसके बाद जस्ट 1 एटम के नीचे, ठीक है, 1 एटम के साइड में ये ऐसे करके क्या करेंगे, दूसरा रो बनाएंगे, ठीक है, ये सब टच रहेंगे, ये रो बनाएंगे, ठीक है। इसके नीचे और बना सकते हैं, ये हम ऐसे करके क्या कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए, देखो ये जो है 2 डायमेंशन में स्क्वायर पैकिंग, इस तरीके जो पैक होता है इसको हम बोलते हैं स्क्वायर पैकिंग, ठीक है, स्क्वायर पैकिंग है ना, स्क्वायर पैकिंग, क्लियर है। अब देखें स्क्वायर पैकिंग में, अब इसमें पूछा जाए कि स्क्वायर पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम, जो गिवन एटम है उसका कितना होता है, तो कैलकुलेट करेंगे सिंपल। देखें जो भी हमारे सेंटर ऑफ एटम है उनको बस ज्वाइन कर दीजिए। देखिए कैसे ज्वाइन होगा, जो जो टच है, देखो इसमें ये जैसे हमने इस सेंटर को माना, इस एटम को माना, ठीक है, तो इस एटम से कितने एटम टच हैं, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। अब बस इनको हम क्या कर देंगे, कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, क्लियर है, ऐसे करके। तो एक ऐसा बन गया, स्क्वायर शेप में बन रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर पैकिंग, क्लियर है। एक तरीका और है 2 डायमेंशन पैकिंग में, कैसे करें, देखिए सिंपल, जो अभी तक करते आए हैं वैसे ही
एक रो बनाएंगे, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से रो बनाते जाएंगे। अब क्या करेंगे, देखो जैसे इसमें एक लड्डू के ऊपर मतलब साइड में लड्डू, फिर उसके साइड में लड्डू, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि दो जैसे स्पेयर हैं, मतलब दो जैसे लड्डू हैं, उनके बीच में एक लड्डू लगा दिए, फिर ये दो लड्डुओं के बीच में एक लड्डू, फिर लड्डू, फिर लड्डू, फिर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक लड्डू, फिर एक लड्डू, फिर एक लड्डू, कुछ इस तरीके से ये बनते जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस आइटम को लेके चलें, ठीक है, तो इसके जो नेबर कितने हैं, इसके नेबर देखो 1 2 3 4 5 6, सभी को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। देखें ज्वाइन हो गया। कैसा शेप मिल रहा है बच्चों, हेक्सागोनल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। क्लियर है, ये है आपका 2 डायमेंशनल। इसी तरीके से हम 3 डायमेंशनल बनाएंगे, ठीक है। 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब 3 डायमेंशनल में भी हम 2 तरीके से इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। 2 टाइप से, सॉरी 2 टेक्निक इसके भी हैं, देखते हैं। देखें कैसे पैक करेंगे इसमें, ध्यान से देखो। सिंपल सी बात है कि इन 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग क्या करेंगे, स्क्वायर जो पैकिंग है ना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसका लेयर बढ़ाते जाएंगे। कैमरा बंद तो नहीं हुआ, ठीक है। इसका जो है लेयर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब जैसे हमने यहाँ पर थोड़ा सा देखें, ठीक है, ये अपना स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनते जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, लेयर टू लेयर हम क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, चलिए समझ में तो आ रहा है आप लोगों के, इतना काफ़ी है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, लेयर बढ़ाते जाएंगे कुछ इस तरीके से। इसमें हमने इसको जो है पैक किया, क्लोज पैकिंग, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, ठीक, ये ऐसे इसमें हमने इसको पैक किया, ठीक है, क्लोज पैक किया। मतलब ये कुछ इस तरीके से बन रहा है बेटा बच्चों। यहाँ पर देखो ये कुछ इससे और कुछ इस तरीके से ये बनता जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे है ना, एक क्यूब, सॉरी एक स्क्वायर को क्या किया, लेयर बाय लेयर अपने उसमें अटैच करते गए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बनता जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कुछ शेप जो है वो समथिंग कुछ ऐसा शेप हमको मिल रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का शेप हमको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके का शेप मिलेगा। इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर वाले को लेयर टू लेयर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग को लेयर टू लेयर हम क्या करेंगे, 1 लेयर 2 लेयर। जैसे ये स्क्वायर पैकिंग है, इसके ऊपर एक लेयर, फिर इसके ऊपर एक लेयर, फिर इसके ऊपर एक लेयर, लेयर बाय लेयर अपन इसको अगर अरेंज करते जाएं स्क्वायर पैकिंग को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्या बनेगा, जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से इसको जो हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इसको भी अगर लेयर बाय लेयर हम आगे बढ़ाते जाएं तो भी हमको कुछ देखें, डायग्राम थोड़ा सा देखते हैं, बन जाए तो ठीक है, बनेगा, ठीक है, बनेगा। देखें इसमें जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में थोड़ा सा यहाँ पर जो है कुछ जैसे ये हमने बनाया, ठीक है। अब इसके ऊपर जो लेयर लगाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर लेयर लगाएंगे, वो भी कुछ इस तरीके से आएगा, ये है ना, इस तरीके से आएगा। तो देखते हैं बना के, ठीक है। सपोज़ जो मतलब जो क्लोज पैकिंग है वो ऐसा है, ठीक है। ये हमने लेयर बनाया, फिर इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। एक साइड को बता रहे हैं ना, एक साइड कैसे बनेगा, ठीक है, ये हुआ। अब इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है।
तो ऊपर रखेंगे तो कुछ ये ऐसे करके जाएगा, एक इधर जाएगा, ठीक है। फिर इसके नीचे अगर रखते हैं तो एक ऐसे करके जाएगा, ठीक है। अलग अलग देखते हैं तो ये कुछ हम देखें अलग अलग तरीके से देखें तो कैसे करेंगे कि ये हो गया, देखो इसको लेयर को कैसे सेट करते हैं, ये हुआ एक मिक्की माउस बना दिए, ठीक है। अब देखो एक सामने है दो पीछे है, अभी दूसरा लेयर जो रहेगा उसमें दो सामने रहेगा और एक पीछे रहेगा, तो इस तरीके से ये अरेंज होंगे, ठीक है। अब जो दूसरा लेयर होगा इसके बाद वाला लेयर, उसमें भी क्या होगा, एक सामने रहेगा दो पीछे रहेगा, ऐसे करके ये जो है लेयर उधर भी आगे बढ़ाते जाएंगे, इधर भी आगे बढ़ाते जाएंगे, तो लेयर जो है वो बढ़ते जाएगा, क्लियर है, वो लेयर बढ़ते जाएंगे। ये 3 डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग। अभी देखिए यहाँ पे जब हम ये अरेंजमेंट कर रहे होते हैं तो कुछ स्पेस जो है, खाली स्पेस है ना, एम्प्टी स्पेस जो बच जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। जो एम्प्टी स्पेस बच जाते हैं उनको हम वॉइड बोलते हैं। जैसे देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी क्या है, खाली स्पेस बच गई है। अब यहाँ पर देखो लड्डू है, अब ड्राई फ्रूट अगर डालने को बोलते हैं, ठीक है, तो ड्राई फ्रूट डालते हैं तो ड्राई फ्रूट डालने का जो स्पेस है, ठीक है, वो क्या होता है, वॉइड होता है, मतलब एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है। अब ये एम्प्टी स्पेस जैसे यहाँ पर देखें ये एक स्क्वायर शेप में है, ठीक है, ये जो एम्प्टी शेप है ये स्क्वायर शेप में मिलता है। ये देखो यहाँ पर जो है ये ट्राइंगुलर है, ठीक है, ज़्यादा है तो ऐसे हम बोल सकते हैं, और इसका जो पॉइंट अगर पकड़ लें तो यहाँ पर जो शेप बच जाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी स्पेस बोलेंगे। यहाँ पर जो है ये किस शेप का है, स्क्वायर शेप का है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इसका जो है स्क्वायर वाइड हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर ये कैसा बनेगा, यहाँ पर देखें इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करें तो ये एक ट्राइंगुलर बन रहा है, या फिर ऐसे करके मिला दो, ये देख बन रहा है ना, ट्राइंगुलर बन रहा है, तो ट्राइंगुलर बन रहा है तो ट्राइंगुलर बन जाएगा, ठीक है, एम्प्टी स्पेस। यहाँ पर जो है जब हम इसकी बात करें, यहाँ पर हमारे पास कैसा बन रहा है, हेक्सागोनल, ठीक है, यहाँ पर कैसा बनेगा हमारे पास, हेक्सागोनल, और यहीं पर ये वाला क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा वॉइड, और यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, ठीक है। देखें ये तो क्लियर है 2 डायमेंशनल में कि 2 डायमेंशन में वॉइड या तो स्क्वायर बन रहा है और या तो फिर ट्रायंगुलर बन रहा है। अगर हम स्क्वायर पैकिंग कर रहे हैं तो कैसा वॉइड मिल रहा है अपने को, स्क्वायर वाइड मिल रहा है, और वहीं पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कर रहे हैं तो एक ट्रायंगुलर वॉइड मिल रहा है, क्लियर है, ठीक है। अभी देखिए 3 डायमेंशनल में हमको वॉइड कैसा मिलेगा, ठीक है। 3 डायमेंशनल में हमारे पास 2 वॉइड्स होते हैं, ठीक है। वॉइड मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, क्लियर है, वॉइड्स मतलब एम्प्टी स्पेस, खाली जो जगह मिलती है जहाँ पर हम ड्राई फ्रूट को भर सकते हैं, ठीक है। ऐसा इमेजिन कर लो कि पैकिंग है, लड्डू भर दिए, लड्डू भरने के बाद जो खाली स्पेस है वहाँ पे ड्राई फ्रूट डालना है, तो जो ड्राई फ्रूट डालने का जो स्पेस, बादाम को डालने की स्पेस जो बच गया उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो क्लियर है ना बच्चों, स्क्वायर और ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ट्राइंगल, यहाँ पर देखो 3 डायमेंशन में जो हमारा स्क्वायर का जो लेयर बनते जा रहे हैं, ठीक है ना, उसमें कितना बनेगा, इसमें टेट्रागोनल बनेगा, ठीक है। टेट्रागोनल बनाने के लिए हमको 4 एटम की जरूरत पड़ती है, टेट्राहेड्रल, वॉइड, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने के लिए हमको 4 जो है 4 एटम जो है रिक्वायर्ड है। कैसे इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, देखो बच्चों, इसका अरेंजमेंट जो है कुछ इस तरीके से होगा, ये हुआ और ये, मतलब सपोज आपको 4 बॉल मिल चुके हैं, उन चारों बॉल को आपको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। 3 नीचे 1 ऊपर, देखो एक ऊपर वाले को जब हम यहाँ पर फिट करेंगे बच्चों, तो अगर यहाँ पर फिट करेंगे, यहाँ पर एक खाली स्पेस मिलेगा जो कि हमको इस कुछ ऐसा शेप मिलेगा, मतलब ये जो है जो कि कुछ इस तरीके का शेप बनेगा, ठीक, ये शेप बनेगा, है ना, ये शेप बनेगा। ये जो शेप है इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड, सपोज कि आपने 3 बॉल लिए, बॉल देखो ऐसे रहेगा, जब उसको हम
3 बॉल के ऊपर एक बॉल लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। जैसे यहाँ पर हमने 3 बॉल को ऐसे अरेंज किया, ठीक, ये अरेंज किया, अभी हमको कैसा मिल रहा है, ट्राइगोनल मिल रहा है, ठीक है, ट्रायंगल मिल रहा है। अब इसके ऊपर एक लगाएंगे, यहाँ पर एक बॉल और रखेंगे, तो एक बॉल रखेंगे तो इसके अंदर में क्या हो जाएगा, एक वॉइड बनेगा। वही खाली जो जगह है, एम्प्टी स्पेस, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा हमको, ठीक है। ये इसका शेप है, ये क्या बन जाएगा आपका, टेट्राहेड्रल शेप बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल वॉइड, देखें ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए देखें, ऑक्टाहेड्रल के लिए ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड या होल बोल सकते हैं जो भी। तो ये कैसे बनेगा, इसको जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसके लिए 6 एटम इन्वॉल्व होते हैं बच्चों। कैसे करेंगे, एक आगे 2 पीछे बनाने का तरीका देखें, ठीक है, एक आगे रखें 2 पीछे। अब जब सेकेंड लेयर बनाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, 2 आगे, ठीक है, 2 को जो है हमको सामने रखना पड़ेगा और 1 पीछे रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बस इनको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे, छोटा बड़ा हो गया है, देख लेंगे फिर भी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ये है जो कि ज्वाइन होंगे। यहाँ पर फिर से बनाते हैं, एक आगे 2 पीछे, ये कुछ इस तरीके से। तो बस इनको हमको क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ये जो स्पेस बन रहा है इसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे, ठीक है। कैसे बनेंगे, यहाँ पर ध्यान दें, ये हमने ये लिया, अब एक के 2 के बीच में एक रखते हैं इस तरीके से। तो ये जो वॉइड मिल रहा है, ठीक है, इस वॉइड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है। क्लियर है। ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरीके से होता है बच्चों। एक मिनट, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसको ज्वाइन करेंगे, इसको भी ज्वाइन करेंगे, ये इस तरीके से ज्वाइन होते हैं, ठीक है। ये जो शेप है ये ऑक्टाहेड्रल का शेप है। तो ये जो है वॉइड कुछ इसी तरीके से बनते हैं। ओके, चलो देखें। तो आज के जो लेक्चर में हमने जो भी चीज़ें पढ़ी, ठीक है, उसको आप अच्छे से पढ़ें एंड कीप स्टडिंग विथ अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।